साधु का वचन परमात्मा पूरा करता है। कौन पूरा करता है? भगवान पूरा करता है। नारद वचन सत्य सब करी हो और परम शक्ति समेत अवतरी हो। नारद वचन सत्य सब करी हो। नारद जी ने जो भी कह दिया भगवान ने कहा मैं सब पूरा करूंगा, क्योंकि संत है नारद। नारद को मैंने वचन दिया है, इसलिए हम भी भगवान के कृपा पात्र हैं। भगवान की प्रेरणा से ही हम यहाँ आए हैं। तो आज हम इस सत्संग से इतने प्रभावित हैं, क्योंकि सत्संग तो होते ही रहते हैं, लेकिन सत्संग की जो एक भूमिका बनाई गई है वो बालक के जन्मदिन पर बनाई गई है, जन्मोत्सव के रूप में बनाई गई है। इसलिए अत्यधिक प्रसन्नता है कि आज छत्तीसगढ़ के लोग इस परंपरा को भी जन्म दे रहे हैं कि जन्म में नहीं। आजकल लोग केक काटते हैं। क्यों? केक क्या कुछ होता है ऐसा? वो मिठाई उठाई का आकार बना के और फिर कहते हैं इसको काटो। अच्छा एक बात बताओ, ये काटने छांटने वाली परंपरा है जन्मदिन में क्या? सही बताओ तुम जरा। हैं? कुछ लोग कहते हैं महाराज केक तो अब कटने लगी, पहले सेव काटा जाता था। सेव हमने कही और खतरनाक, जब बालक के जन्म पर सेव काटोगे तो जवानी में बालक जेब काटेगा। क्यों भाई? जब काटने पीटने वाली ही परंपरा रखोगे, ये दूषित परंपराएं हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। न केक काटना चाहिए, न सेव काटना चाहिए। सीधी सी बात है, बालक के जन्मदिन पर तो सुंदर दीपक जलाना चाहिए जिससे प्रकाश हो, और ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। उस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से बुद्धि का विकास हो, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से बुद्धि का विकास हो, और दीपक के प्रकाश के माध्यम से उसके जीवन का प्रकाश हो। देखो भाई, ये ज्ञान सूर्य है। मंच पर जो मैं प्रवचन दे रहा हूं ये कौन सा है? ज्ञान रवि। इसको कहते हैं ज्ञान रवि। लेकिन जहां भवन में बालक होता है वहां दीपक जलता है। बोलो भाई, जलता है कि नहीं? और कभी भी सूर्य कमरे में नहीं उगता है। सूर्य कमरे में उगता है मैदान में। बोलो, मैदान में उगता है सूर्य कि नहीं? दीपक जो है भवन में रहता है और सूर्य मैदान में प्रकाश देता है। तो दोनों की परंपरा है प्यारे। भवन के अंदर जन्म महोत्सव में दीप प्रज्वलित करो और सत्संग के माध्यम से ज्ञान रवि का प्रकाश प्रकाशित करो। ये परंपरा बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। इस परंपरा पर हम बलिहार हैं और हम सभी जितने भी आए हैं सभी बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं। केवल मैं ही नहीं दे रहा हूं, जितने लोग बैठे हैं अबाल वृद्ध नर नारी सभी बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं। दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, यशस्वी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा कार्य करे, देश का कार्य करे, राष्ट्र का कार्य करे, धर्म का कार्य करे, राष्ट्र और धर्म के प्रति उसका सदा सदा समर्पण बना रहे। ये आशीर्वाद मेरे सहित जितने भी श्रोता बैठे हैं, बोलो सभी आशीर्वाद उस बालक को दे रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। अगर न किए होते तो कहां से आशीर्वाद मिल जाता? बोलो भाई। इसलिए बहुत अच्छी बात। अब अमंगल दमनु, अमंगल का दमन और मंगल का वर्षण, मंगल का वर्षण और अमंगल का दमन। एक और विशेषता है। बोले क्या? बोले गुरुजी के आने से अमंगल का दमन तो हो ही जाता है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से जीव के अंदर जो विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खड विकार, वो खड विकारों का भी दमन हो जाता है। खड विकारों का भी दमन हो जाता है। सत्य तो यह है प्यारे, हमारे सबसे प्रबल शत्रु अगर हैं जीवन के, बाहर से कोई शत्रु आक्रमण करता है तो हमारे पास शस्त्र है कि हम शस्त्र के माध्यम से उस शत्रु को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर यदि शत्रु पैदा हो गए हैं तो उन शत्रुओं को समाप्त करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। उन शत्रुओं को, जो अंदर शत्रु पैदा हो जाते हैं, उनको समाप्त करने के लिए गुरुदेव के शास्त्र की जरूरत है। वो शास्त्र के माध्यम से ही दूर हो सकते हैं। इसलिए शास्त्र के माध्यम से जन जन के हृदय में गुरु उपदेश से, संत के उपदेश से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये खड विकार सदा सदा के लिए समाप्त होंगे। इसके लिए सत्संग करना बहुत आवश्यक है।
अब देखो भाई, सत्संग कहां कहां होता है। अयोध्या में सत्संग हुआ, सत्संग की महिमा बता रहा हूं आपको। अयोध्या में सत्संग हुआ, भगवान राम ने संतों का साथ हमेशा लिया। क्यों? सत्संग के बिना भगवान कहते हैं सत्संग मेरा आहार है। सत्संग क्या है? मेरा आहार है। मैं बिना भोजन के रह सकता हूं, लेकिन बिना सत्संग के राम जी कहते मैं रह नहीं सकता हूं। तो बचपन में भगवान राम ने सत्संग कहां किया? बोले गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, ओ अल्प काल विद्या सब पाई। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। लेकिन भगवान राम जब अयोध्या छोड़ के जनकपुर पहुंचे तो भगवान कहते हैं बिना सत्संग के हम जनकपुर में भी नहीं रह सकते, क्योंकि बिना भोजन किए नींद नहीं आ सकती। बोलो, आ सकती है क्या? भूखे आदमी को नींद नहीं आती है। भगवान राम कहते हैं ये भोजन व्यंजन व्यंजन की आवश्यकता नहीं है, मेरा आहार है सत्संग। इसलिए गुरुदेव भगवान, जब तक आप मुझे, क्योंकि प्रसादी गुरुदेव ने पाई, प्रमाण क्या है कि प्रसादी पाई? भोजन गुरुदेव ने भोजन किया, विश्वामित्र जी महाराज ने, कहा मिथिला की बात है। और जैसे ही भोजन किया और भोजन के बाद विश्राम करने लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं मुनिवर शयन कीन तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई। विश्वामित्र जी महाराज के चरण चापने लगे राम लक्ष्मण। विश्वामित्र जी ने कहा देखो राम, मैंने भोजन कर लिया है, अब मुझे नींद आ रही है, मैं विश्राम करूंगा, तुम भी भोजन करो, विश्राम करो। राम जी बोले गुरुदेव, हमें नींद आ ही नहीं सकती, चाहे जितना भोजन करा दो आप। क्यों नहीं आ सकती? भोजन के बाद ही तो नींद आती है। हमारा आहार है कथा, सत्संग। जब तक सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा तब तक राम को नींद आने वाली नहीं है। इसलिए आप कृपा करके पहले मुझे तृप्त करिए, मुझे सत्संग सुनना है। जनकपुर में बोलो सत्संग सुना कि नहीं? कहत कथा इतिहास पुरानी, और रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर शयन कीन तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, तो रघुवर शयन जाए तव कीनी। बोलो, सत्संग सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद तब राम जी ने विश्राम किया कि नहीं किया? तो भगवान राम की परंपरा है कि आहार यदि राम का है तो वो सत्संग है। भोजन को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना भजन को राम जी महत्व देते हैं। जितना सत्संग को महत्व देते हैं उतना सोने को महत्व नहीं देते हैं। इसलिए आज तुम सब राम की परंपरा को अनुप्राणित कर रहे हो, सब सत्संग सुन रहे हो। ये सत्संग सुनना राम की परंपरा है। चित्रकूट में भी सत्संग 11.5 साल रहे। चित्रकूट में भी राम जी ने अपना आहार कंदमूल फल, लोग कहते हैं साहब कंदमूल फल खाए, अरे वो तो खाए हैं कंदमूल फल, लेकिन कंदमूल फल राम का आहार नहीं है। बोले राम जी का आहार क्या है? बोले सत्संग। प्रमाण क्या है? बोले तहां बैठ मुनिगण सहित, तहां बैठ